हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द आवर चैनल रियलिटी HQ। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वो शहरों की जहां रियल एस्टेट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है और जहां फ्यूचर में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सर बताओ क्या क्या प्रोजेक्ट्स या क्या क्या सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर हम ये बात कर सकते हैं। हम अगर सिंगल लाइन में इसको रखें तो ये 5 ग्रोथ सिटीज ऑफ इंडिया Yes, in terms of real estate. Yes. In terms of real estate. So, particularly एक शहर ऐसा है जिसको मैं इससे बाहर, इन 5 शहरों से बाहर रख रहा हूँ और उसका मेरा पर्पस है क्योंकि वो एक ऐसी मार्केट है जो एक्चुअल यूज़र ही ऑलरेडी वहाँ बहुत महंगा हो चुका है, प्राइसेस बहुत महंगे हो चुके हैं। सो बिफोर आई टेल यू द 5 नेम, आप एक वो बता रहे हो जो इन 5 से बाहर है। 5 से बाहर है लेकिन लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके वो शहर है मुंबई। सो मुंबई की प्राइसिंग जो है वो आज ऑलरेडी, मुंबई आपको पता है रियल एस्टेट के मामले में इंडिया में मोस्ट एक्सपेंसिव रहा है पिछले 10, 20, 50, 100 सालों से। Actually, I thought कि मुंबई would be the number 1 in the 5 growth cities. So I have actually kept it outside because वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही छोटी माइक्रो मार्केट है कि उस माइक्रो मार्केट के इन्वेस्टर्स ही वहाँ इन्वेस्ट कर पाते हैं, या दिल्ली से कुछ लोग जाते हैं वो लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं। Like recently we did अंधेरी we did। So अंधेरी was a very micro market जहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया। भाई 20-30% लोगों ने अंधेरी में 20-30% जो इन्वेस्टमेंट वहाँ हुई है वो दिल्ली से हुई है। 6 करोड़ का अपार्टमेंट दिल्ली का इन्वेस्टर खरीद लेता है इन्वेस्ट करने के लिए, ROI भी बहुत अच्छी है। बट 70% वाज द माइक्रो मार्केट जो अंधेरी जो वहीं की वहीं हुई। रीजन बीइंग कि वहां की अपनी यूजेबिलिटी, वहां का अपना यूजर बेस बहुत बड़ा है। करेक्ट। तो आप वहां 2 करोड़ 3 करोड़ से शुरू करके और 100 करोड़ तक, 150 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स को वहीं के वहीं कंज्यूम कर लेते हो। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रोथ सिटीज की बात कर रहे हैं जिन पे पूरे इंडिया का पैसा लगता है, जो जहां कहीं भी शहर में आप रहते हो लगा सकते हो और कहीं भी पैसा लगाते हो। सो एक हमारा अंडरडॉग है उसमें जिसको मैं नंबर 1 पे रख रहा हूं क्योंकि वो अंडरडॉग है अभी। वो अंडरडॉग है हैदराबाद। हैदराबाद में जितनी IT स्पेस, जितना फिनटेक, ये सब डेवलप हो रहा है वो इस क्वांटम में हो रहा है कि आपने उसको बैंगलोर में कभी होते हुए भी नहीं देखा होगा। So Hyderabad will supersede Bangalore in terms of the IT and the fintech companies. Just to put a reference number, Hyderabad has crossed the 1 lakh crore market from 60,000 crore market in a period of two years only. Wow, that is an amazing figure. जबकि बैंगलोर is already a 1 lakh crore market, above 1 lakh crore market, और वो उसी पे stagnant कर रहा है, उसी पे growth कर रहा है। We are talking about the growth. So we are talking about 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की मार्केट हैदराबाद बन गई है। सो हमारा नंबर 1 अंडरडॉग इज हैदराबाद। इफ यू वांट टू पुट योर मनी इन रियल एस्टेट, इन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, इन द प्रीमियम सेगमेंट जो है आपका प्रीमियम बिल्डर सेगमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीमियम क्वालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीमियम सेगमेंट बिल्डर्स, ए लिस्टेड बिल्डर्स, जिन बिल्डर्स के साथ आप लोग आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो, जिसमें आपका कोई रिस्क नहीं है, जिसमें आपका रिस्क आपको पता है बनेगा जो लोग रेरा की गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो बिलीव राजन जी कि हैदराबाद इटसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ द people going to US from Hyderabad. Absolutely. And they are wanting to invest again back in Hyderabad. Yes. So that also adds up to the more investment coming up in Hyderabad. Certain cities in US, आप ये मान के चलें कुछ शहर ऐसे हैं, शिकागो है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, ये कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर आपको जो मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडियंस की मिलेगी वो हैदराबाद के लोगों की ही मिलेगी। And most of them are company owners, I guess. And most importantly, they are company owners. They are not IT employees. They are not employees. Yes. So they were employees 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago. Now they have opened their own ventures. Now they are running their own businesses. They have
ह्यूज एक्सपोजर टू loans, huge exposure to money. उन्होंने पैसा कमा And that is maybe one of the reasons why IT is coming back to Hyderabad. Absolutely, absolutely. Yes. देखो ब्रेन ड्रेन तो होना ही है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन तो होना ही है, अब हो रहा है धीरे धीरे नजर आ रहा है. तो ये सारी चीजें. सो नंबर 1 इज हैदराबाद. नंबर 2 और 3 पे आई कुड से देयर इज अ फाइट बिटवीन पुणे एंड बैंगलोर. सो पुणे को मैं नंबर 2 पे इसलिए लगता हूं क्योंकि पॉइंट नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर देन बैंगलोर. यस ऑफ कोर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट, जो मॉडिफिकेशंस, जो नयापन आ सकता है वो पुणे में ज़्यादा आ सकता है. पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं पुणे में क्योंकि उन्होंने एरियाज डिफाइन कर दिए हैं. हिंजेवाड़ी फेज 1, 2, 3, 4, 5 तक, 7 तक बहुत लंबा एरिया है. And do you think the proximity to Mumbai Of course. also makes it a satellite No, town yes, of course. Mumbai? Of course. And- एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि Yes. वो मुंबई का सैटेलाइट टाउन है. Yes, yes. तो जो आदमी मुंबई में रहता है और मुंबई में इन्वेस्ट नहीं कर सकता वो और पुणे में इच्छा रखता है कि मेरे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, Right. वो भाग के पुणे आता है. So I think it's approximately 2 hours drive from. 2 hours drive और ब्यूटीफुल, इट इज अ ब्यूटीफुल हाईवे, ब्यूटीफुल ड्राइव. आपको मतलब you will love the drive from So Mumbai. we can say if we are talking about Delhi NCR, जितना नोएडा से गुड़गांव जाने में टाइम लगता उतना है, ही टाइम है. that is Mumbai to मुंबई Pune. टू पुणे. Right. That is why I am putting Pune at number 2 and Bangalore at number 3. Now, इन दोनों की खासियत क्या है सर? कि दोनों के पास एक एग्जिस्टिंग IT बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इन अ लार्ज नंबर. मतलब एक कैंपस में 30,000 आदमी, 40,000 आदमी, 50,000 आदमी जॉब कर रहा है. Correct. वो एग्जिस्टिंग है, जो कि कई शहरों के पास अभी नहीं हुआ है. सो ये एक कैटेगरी की वजह से वहां जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है फॉर अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विच इज रेडी टू मूव इन, आज अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हो ऑन एन एवरेज 4.5 to 5.5% है. That happens in Hyderabad, Pune and Bangalore. यस. Yes. सो ये ग्रोथ आपको दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलती है. यहाँ और 2-2.5% में ही खत्म होता है. 2-2.5% 2-2.5% होता है. और दूसरे किसी छोटे शहर में भी नहीं मिलती है. Correct. अगर आप इंदौर की बात करोगे, अगर आप किसी और शहर की बात करोगे, अहमदाबाद की बात करोगे, वडोदरा की बात करोगे, तो ये ग्रोथ आपको कहीं पे भी, मतलब ये ROI आपको कहीं पे भी नहीं मिलती है. सो ROI के लिहाज से पुणे एंड बैंगलोर आर एट नंबर 2 एंड नंबर 3. You can call Bangalore at number 2 and Pune at number 3, or Pune at number 2 and Bangalore at number 3. They are at par. They are at par. At par. But I would give more marks to Pune as being a satellite town. And of it is a younger city. It's a younger city. It's a younger Yes, city. yes, So yes. you've got extra mileage towards colleges. Yes. वहां से ही ब्रेन तैयार होती है, वहीं के वहीं एम्प्लॉय हो जाती Consume है, हो जाती है. कंज्यूम हो जाती है. तो इट्स अ वेरी गुड नंबर. मतलब the sync is very good between the colleges and the employment. Correct. Now comes number 4 and number 5, which is a big fight. और पिछले 2-3 महीने से आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे हो कि एक अजीब सी लड़ाई चल रही है सारे इन्फ्लुएंसर्स के बीच में, नोएडा अच्छा या गुड़गांव अच्छा. करेक्ट. Right. I was coming to the point कि नॉर्थ इंडिया में भी तो कुछ बात करो. नॉर्थ इंडिया में भी तो कोई बात करो. सो आई थिंक नोएडा और गुड़गांव दो ऐसे शहर हैं, सैटेलाइट टाउन्स ऑफ दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपनी जगह पर, बहुत ठीक है. हर इंसान का अपना ओपिनियन है. अब मैं नंबर 4 पे नोएडा को रखता हूं और 5 पे गुड़गांव को रखता हूं. और ये कोई रैंकिंग नहीं है. आई एम जस्ट पुटिंग देम इन अ सीरियल नंबर, यू कैन से. अब पॉइंट ये है कि नोएडा और गुड़गांव के पास ऑफर करने के लिए क्या है कि वो टॉप 5 ग्रोथ सिटीज में है. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोएडा और गुड़गांव के पास है कैपिटल ग्रोथ. जो कैपिटल ग्रोथ आपको नोएडा और गुड़गांव में मिल जाती है वो पुणे, बैंगलोर और हैदराबाद में नहीं मिलती है. और उसका रीजन है कि नोएडा और गुड़गांव के पास लैंड सप्लाई बहुत कम है. करेक्ट. जो लैंड है वही है, उसी में बिल्डर को बनाना है, जो कुछ भी बनाना है. FAR बढ़ती जा रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, लोगों का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया है. पुणे बैंगलोर में वो लाइफस्टाइल नहीं है जो नोएडा में गुड़गांव में है. बैंगलोर में फिर भी है, पुणे में नहीं है. सो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग टू आस्क फॉर अ गोल्फ कोर्स इन नोएडा.
इट्स अ वेरी कॉमन थिंग राइट कि भाई गोल्फ कोर्स वाला अपार्टमेंट चाहिए मेरे को. इट इज अ वेरी कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ अ बायर इन नोएडा. तो ये इन सब चीजों में जब हम नोएडा और गुड़गांव को कंपेयर करते हैं, मैंने एक दिन एक वीडियो में और भी बोला था कि देखो नोएडा गुड़गांव में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि नोएडा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, जो गुड़गांव के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है. हाँ, नोएडा के गुड़गांव के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. नोएडा के पास फॉर्चून 500 कंपनीज की वो ऑफिस स्पेस रिक्वायरमेंट अभी नहीं है. मैंने बड़ी क्लियरली बोला अभी नहीं है, बट इन फ्यूचर आने वाली है. गुड़गांव में वो चीज रेडी पड़ी है. अब मेरे लिहाज से इन दोनों की रेस में जीतेगा वो जो इन दोनों चीजों को पहले एग्जीक्यूट कर देगा. या तो गुड़गांव के पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, करेक्ट, बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क सर. और या फिर नोएडा के पास सारी ये फॉर्च्यून 500 या बड़ी कंपनीज की एम्प्लॉयमेंट आ जाए, जहां पर आपका सैलरी ब्रैकेट जो कि नोएडा में 1 लाख है वो घूम के 4 लाख 5 लाख तक पहुंच जाए. तो यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है इस शहर की वो बढ़ जाएगी, यहाँ की पर कैपिटा स्पेंडिंग बढ़ जाएगी. जब स्पेंडिंग बढ़ जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे. सर हम सिमिलर वे में जैसे बैंगलोर और पुणे को कंपेयर कर रहे थे, लाइक बैंगलोर डज नॉट हैव एन इंफ्रा, गुड़गांव डज नॉट हैव एन इंफ्रा. हाँ, Bangalore has Fortune 500 companies. Gurgaon has Fortune 500 companies. Similarly, I will compare Pune with Noida. Pune has an infra. Noida has an infra. सर नोएडा जैसा इंफ्रा तो इन 5 शहरों में किसी के पास नहीं है. But if comparing that way, I would say if there is a real political will in Gurgaon today, आज की तारीख में, मतलब एग्जैक्टली 12:11 पे कोई एक मिनिस्टर आके कहता है कि मैं यहां की सारी सड़कें, सीवेज, ड्रेनेज, सारा सिस्टम आज से अभी से मीटिंग बिठाऊंगा और ठीक कर दूंगा, इवन देन इट विल टेक 10 years. Yes, because it is already a populated space. So what will happen within this 10 years, Noida will actually develop a lot of corporate spaces because of the airport, because of the logistics hub, because of so many things. वो सारी चीजें इस 10 साल से पहले नोएडा ये रेस जो है वो जीत जाएगा. कि यूपी का टैग सर अब हट गया है. योगी जी ने हटा दिया है. The crime rate has gone down drastically. Yes. That is why the corporates are coming in here. Absolutely. और जब corporates आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहा है, इंफ्रा पहले ही है. हाँ. So in all fairness, it should grow much faster than any other city. We are not pundits. We don't know what is going to happen, what is going to be the political scenario in Haryana, what is going to be the political scenario in Noida. जबकि political scenario का नोएडा पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि it is an autonomous body. The Noida authority. The authority is actually an autonomous body. Yes. So उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. So I think whoever wins the race, but still I would say नोएडा और गुड़गांव अपनी इंपॉर्टेंस रखेंगे. आई होप कि इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव में जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और नोएडा में कॉर्पोरेट स्पेसेस जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएं और फॉर्च्यून 500 कंपनीज आ जाएं, क्योंकि दैट इज व्हाट नोएडा इज लैकिंग. सो आई थिंक ये टॉप 5 cities हैं. To sum it up, it is Hyderabad is the number 1. Then we say Pune, Bangalore. Yes, then we say Gurgaon and Noida. So these 5 cities are the places where you should invest. Any of the places that you are willing to put in money, this will definitely grow. Sir has told a lot of reasons why it will grow. And जो अपने community में पहले invest करते थे सर, वो एक पुराना जमाना था कि आप it was a saying कि प्रॉपर्टी वहां खरीदो जहां आपको नजर आ जाए, लेकिन आजकल it does not hold good. सर मैं एक बड़ी सिंपल बात बोलता हूं. लोग बोलते थे प्रॉपर्टी वहां खरीदो जहां तक आपको नजर आ जाए. अब टेक्नोलॉजी से आपकी नजर की जो रेंज है पूरी दुनिया में आ गई है. तो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं हैदराबाद खरीद रहा हूं, मैं पुणे खरीद रहा हूं, मैं दुबई खरीद रहा हूं, मैं लंदन खरीद रहा हूं. करेक्ट. पीपल आर बाइंग एवरीवेयर. इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड कीप buying. You should start buying real estate ASAP in your early ages. Start from any number. Start from 50 lakh rupees, 1 crore rupees. Do the investment because real estate is something which is actually real. वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है
मैंने पिछले 25 साल में एक भी आदमी आज तक वो नहीं देखा जो रियल एस्टेट खरीद के रो रहा हो। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो या तो बेच के रोते हैं या ना खरीद के रोते हैं, जो एक बड़ी कॉमन बात बोलते हैं कि आप सबने सुनी होगी ये बात, जो लोग कहते हैं कि काश मैंने ये 20 साल पहले खरीद ली हो, मेरे को इस प्राइस पे मिल रही थी, मुझे इस प्राइस पे मिल रही थी, मैंने उस टाइम नहीं खरीदी। मैंने। So please don't miss that bus. So don't wait to buy real estate. Buy real estate and Genuine wait. way. Thank you. Thank you.